अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर परफॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो जब आप स्टार्ट करते हो अपने पेशेंट को हमेशा राइट साइड से अप्रोच करना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर मेहरोज। टुडे आई विल बी परफॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन ऑन यू। आपने ग्रेड किया, यू आस्क्ड फॉर कंसेंट। इन दिस केस यू नीड कंप्लीट एक्सपोजर, क्योंकि रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन होता है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों होता है। दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन इन आवर केस फॉर नाउ जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे एक्सपोजर चाहिए। तो आपने कंप्लीट एक्सपोजर की इजाजत लेनी है। वंस यू गॉट द कंसेंट एंड यू अनकवर द पेशेंट शुड बी नॉर्मली एट अ 45 डिग्री एंगल बेड। और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के भी सीवीएस की तरह 4 मेन स्टेप्स होते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। 4 चीजें ये हो गई। स्टार्ट पहले करते हैं फॉर द इंस्पेक्शन। आपने पेशेंट को यू जस्ट हैव टू लुक फॉर एनी डिफॉर्मिटीज। करना क्या होता है, आपने अनकवर कर दिया पेशेंट को, देन यू आर गोना मूव टुवर्ड वेयर द पेशेंट्स फीट आर and you're checking for एक तो respiratory rate आपने measure करना है patient का, so I'd be measuring his respiratory rate right now. Also while he's breathing, I look if there's any paradoxal movement, यानी कि कोई flail chest इस तरह की कोई pathology नहीं, कोई scarring perform करते हो तब आप ये सारे steps अलग से कर लेते हो। You don't have to make sure कि patient बार-बार आप आगे कर रहे हो, move पीछे कर रहे हो। आप पहले front पे सारे perform करो, फिर back पे। Inspection होगी। Second is palpation. Palpation के अंदर आप पूरी thorax जो होती है from the side, front and even the back, लेकिन वो अलग होता है। तो उसके अंदर आप चेक कर रहे हो मूवमेंट्स व्हाइल द पेशेंट इज ब्रीदिंग, इस तरह दोनों साइड्स पे एंड आल्सो नियर द हार्ट रीजन। ठीक है। और पेशेंट के अंदर एक और चीज क्या होती है, आप जहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच होती है पेशेंट की, यहाँ पर 2 फिंगर्स रखते हो इस तरह एंड यू आर चेकिंग टू सी इफ देयर इज एनी डेविएशन ऑफ द ट्रैकिया इन द पेशेंट। सो इन दिस केस सिंस वी डोंट हैव फुल एक्सपोजर, लेकिन इस तरह 2 आपने अपनी फिंगर्स रखी और जो उसका बेसिकली पेशेंट का ट्रैकिया होता है जो कि आप पैल्पेट कर सकते हो इजीली, वो आपने चेक करना है डेविएट तो नहीं कर रहा सेंटर से। ये आपने कर लिया पैल्पेशन के अंदर। आप पेशेंट की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मूवमेंट चेक करते हो व्हाइल यू आर एट इट, एंड आप विद द मेजरिंग टेप आपने पेशेंट के थोरैक्स वाले रीजन के अंदर मेजरिंग टेप लगानी है एंड यू कैन चेक हिज इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इट शुडंट बी मोर देन 5 सेंटीमीटर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। ये हो गई आपकी इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। अब आ जाते हैं परकशन पे। परकशन के लिए यू कैन प्लेस वन हैंड 3 फिंगर्स या पूरा हैंड आप रख लो, दूसरे हाथ से आप इस तरह पूरी थोरैक्स के अंदर आप उसको आप परकशन परफॉर्म करोगे इवन नियर द हार्ट रीजन। होना क्या चाहिए, नियर द हार्ट इट शुड बी डल, अवे फ्रॉम द हार्ट यानी कि इन द रेस्ट ऑफ द थोरैक्स इट शुड बी रेजोनेटिंग। इसमें आपकी दोनों चेक हो जाएंगे कि आपका हार्ट की कोई पैथोलॉजी है या आपकी लंग्स की, यानी कि प्लूरल एफ्यूजन इस तरह की कोई तो नहीं है पैथोलॉजी। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन परफॉर्म। लास्ट इज ऑस्कल्टेशन। फॉर दैट यू नीड अ स्टेथ। और आप पूरी थोरैक्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे, देयर आर नो मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स कोई नहीं है, आपने फ्रंट पे इस तरह करना है, डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टेप रखना है। यू आर गोना चेक फॉर साउंड व्हाइल द पेशेंट इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। कोई इसमें क्रैकलिंग साउंड नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंट साउंड नहीं होनी चाहिए व्हिच कुड इंडिकेट एनी पैथोलॉजी। यानी कि क्रैकलिंग साउंड है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल कैविटी। वंस यू हैव डन दैट, आपने बैक को भी यही चीजें, यही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और आपने पेशेंट को फिर कवर कर देना है। थैंक द पेशेंट। बैक पे काम भी करने किस जगह? बैक पे आपने नियर द लैटरल बॉर्डर जो है पैल्पेशन करनी है, परकशन करनी है। नियर द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला आपने परकशन करनी है और ऑस्कल्टेशन आप बैक के मिडिल में जहाँ तक थोरैक्स जहाँ तक एक्सटेंड करता है वहाँ तक आप करते हो। वंस यू हैव डन दैट, आप कवर करोगे पेशेंट को, यू गोना थैंक द पेशेंट एंड देन यू कैन गिव ऑल योर फाइंडिंग्स टू द एग्जामिनर एंड दैट्स इट।